वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। सुरक्षा ऐसी कि अभेद्य किले की तरह कोई परिंदा भी पर न मार सके। हजारों कमांडरों से घिरे रहते थे। जहां सोते थे वो भी इस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर थी कि वहां बहुत कड़ा पहरा रहता था और वहां पर अभेद्य किला उस जगह को कहा जाता था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनका पूरा अभेद्य किला ढह गया और चंद मिनटों में अमेरिकी कमांडर उनको उठा कर ले गए। देखिए रिपोर्ट। 4 अगस्त 2018 वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री परेड को संबोधित कर रहे थे। अचानक आसमान से विस्फोटक से लदे ड्रोन आते हैं और धमाका होता है। धमाके की आवाज से ही आसपास खड़े एजेंट्स चौकन्ने हो जाते हैं। खुद मादुरो की आंखें आसमान की तरफ देखने लगती। फिर पूरी दुनिया ने देखा वहां क्या हुआ, कैसे मादुरो के कमांडो सेकंड्स में उन्हें ढाल बनकर कवर कर लेते हैं। उस दिन के बाद से मादुरो की सुरक्षा को मल्टी डायमेंशनल बना दिया गया था। फिर मादुरो जहां भी जाते वहां जैमर्स का एक ऐसा जाल होता कि परिंदा भी पर न मार सके। सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए जाते ताकि किसी भी रिमोट कंट्रोल हमले को रोका जा सके। मादुरो के आसपास स्पेशल कमांडोज का ऐसा सुरक्षा घेरा होता कि उन तक ना तो गोली पहुंच पाती ना ही बारूद। मादुरो की सुरक्षा दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोटोकॉल्स में से एक बन गई, जो सिर्फ सुरक्षा नहीं, जिसे सर्वाइवल जंग कहा गया। मादुरो कोई साधारण नेता नहीं थे। उनकी सुरक्षा ऐसी थी मानो किले में बंद राजा हो। स्पेशल कमांडोज की घेराबंदी, हर रात बदलते बिस्तर और फोन छूने से भी डर। फिर भी अमेरिकी सैनिक उनके बेडरूम तक पहुंच गए। ये कहानी है एक अभेद्य किले के पतन की। 3 जनवरी 2026 वेनेजुएला की राजधानी काराकस और काराकस के हाई सिक्योरिटी फोर्ट टियोना मिलिट्री कंपाउंड। उस रात भी इस कंपाउंड की सिक्योरिटी टाइट थी। प्रेसिडेंशियल गार्ड भी पूरी तरह से चौकन्ने थे। मादुरो की सुरक्षा का जिम्मा केवल वेनेजुएला की सेना के पास नहीं था, बल्कि इसकी कमान संभालते रहे थे वो स्पेशल एलीट कमांडोज जिन्हें मादुरो ने खुद अपनी सुरक्षा के लिए चुना था। मादुरो की सुरक्षा में रहते थे 2000 एलीट कमांडो। मादुरो को घेरे में रखते थे क्यूबा के खूंखार एजेंट। फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 जनवरी की रात मादुरो के सारे सुरक्षा इंतजाम धरे के धरे रह गए। न 2000 कमांडोज काम आए, न ही क्यूबा के एजेंट्स। अमेरिकी डेल्टा फोर्स की टीम आराम से कंपाउंड में दाखिल हुई, मादुरो के बेडरूम तक पहुंची और घसीटते हुए उन्हें बाहर ले आई। हमले के वक्त कहां था मादुरो का अभेद्य सुरक्षा दस्ता? अमेरिकी डेल्टा फोर्स को वहां तक पहुंचने में किसने मदद की? कहा जाता है कि उनके बेडरूम की हवा तक चेक होती थी। 24 घंटे तैनात 2000 एलीट कमांडो, क्यूबा के खूंखार जासूस। मादुरो को अपने देश वालों से ज्यादा क्यूबाई जासूसों पर भरोसा था। हर रात बदलता सोने का ठिकाना। फिर भी अमेरिकी सेना उन्हें बेडरूम से उठाकर ले गई। आखिर कहां सोता रह गया वो अभेद्य सुरक्षा दस्ता? मादुरो की 3 लेयर सिक्योरिटी थी, हर लेयर में अभेद्य सुरक्षा। पहली लेयर यानी इनर रिंग, ब्लैक वाइप्स यानी मादुरो का प्राइवेट कवच, जहां वेनेजुएला के सैनिक कम और क्यूबा की खुफिया एजेंसी के एजेंट ज्यादा रहते थे। दूसरी लेयर यानी गार्डिया डी ऑनर प्रेसिडेंशियल, 2000 स्पेशल कमांडोज, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, जो 24 घंटे मादुरो के साथ साए की तरह रहते थे और जो दूर से खतरे को भांप लेते थे। ये 2000 जवान वेनेजुएला आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सबसे वफादार और क्रूर सैनिक थे। तीसरी लेयर स्नाइपर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एंटी ड्रोन सिस्टम। इसके अलावा मादुरो की सुरक्षा में एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस नेट भी थी, जिसमें रूस और चीन की तकनीक की मदद से बनाया गया एक सर्विलांस सिस्टम है जो हर फोन कॉल्स और हर हलचल पर नजर रखता था। रिपोर्ट की माने तो क्यूबा की खुफिया एजेंसी G2 मादुरो के प्राइवेट सुरक्षा तंत्र को नियंत्रित कर रही थी। ये वो लोग थे जो मादुरो को खाने से लेकर उनके सोने के कमरे तक की सुरक्षा की जांच करते थे। कहा जाता है कि मादुरो को डर था कि उनकी अपनी सेना तख्ता पलट कर सकती है। इसी डर से उन्हें प्राइवेट आर्मी बनाने पर मजबूर किया गया।
रूस के वैनगर ग्रुप जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम भी कई बार मादुरो की सुरक्षा से जोड़ा गया है। इनका काम सिर्फ राष्ट्रपति को बचाना नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देना था। प्राइवेट आर्मी के कमांडोज को बेहतरीन खाना दिया जाता था, उन्हें विदेशी हथियारों से लैस किया गया था, ऊंची सैलरी दी जाती थी ताकि उनके कदम किसी भी हालत में डगमगाए नहीं। मादुरो को पता था कि सत्ता से हटने का मतलब उनके लिए जेल या मौत है, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा को पर्सनलाइज कर लिया था। वेनेजुएला में संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ वफादार लोग बचे हैं। मादुरो के कमांडोज का काम जनता की रक्षा करना नहीं, बल्कि जनता से राष्ट्रपति की रक्षा करना था। लेकिन 3 जनवरी की रात इन कमांडोज ने अमेरिकी फोर्स के आगे हथियार डाल दिए या फिर मार दिए गए। मादुरो के सारे सुरक्षा इंतजामात फेल हो चुके थे। मादुरो असहाय थे, कोई बचाने वाला नहीं था, न आगे न पीछे। टीम न्यूज़ नेशन।